हम नहीं करते भाई वोट वोट मेरे दोस्त। क्यों? दिल ही नहीं करता वोट करने को। सरकार से किसी भी सरकार से कोई लाभ नहीं है। ये किसी से कोई उम्मीद नहीं सिवाय रब के। मैं तो मजदूर आदमी भाई। अच्छा। मैं तो रब के सिवा कोई उम्मीद नहीं किसी से भी। मुद्दा सही मायने में अगर है तो शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, उसके अलावा महंगाई का है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। उस पर कोई सरकार बोलती नहीं है। सरकार जो है गूंगों का गुड़ खा के बैठी हुई है। कोई सरकार जो है विपक्ष में कोई नहीं बोल रहा है। तो मुद्दा जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते थे, पाकिस्तान में 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। हमें पाकिस्तान से मतलब क्या है? हमें मतलब अपने देश से है, अपने देश के विकास से है। नमस्कार, सहारनपुर में मौजूद हूँ। जैसे आपको पता ही यूपी चुनाव के लिए हम ग्राउंड सर्वे कर रहे हैं। आखिर किसका माहौल है यूपी में? तो अभी हम एक चाय की टपरी पे पहुंचे, यहाँ पे जानेंगे आखिर माहौल किसका है, किसकी सरकार के समर्थक में यहाँ की जनता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तकीम। यूपी में चुनाव है, भाई चुनाव है तो सरकार हम क्या कर सके भाई। आप वोट तो आप करेंगे ना? हम नहीं करते भाई वोट वोट मेरे दोस्त। क्यों? दिल ही नहीं करता वोट करने को। सरकार से किसी भी सरकार से कोई लाभ नहीं है। लाभ हो तो मुझे तुम बताओ, है तुम्हें लाभ? आप उम्मीद किससे है कि कौन दे सकता है लाभ? मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं सिवाय रब के। मैं तो मजदूर आदमी भाई। अच्छा। मैं तो रब के सिवा कोई उम्मीद नहीं किसी से भी। महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई का तो जमाना ही है। सरकार भर रही अपने आप को, मजदूर भर रहा वो भी सरकार को। टैक्स है सरकार से कट रहा, आपसे भी कट रहा। हर आदमी सर, आम आदमी से सर टैक्स कट रहा। बाकी किसी सरकार से टैक्स नहीं कट रहा, ना किसी नेता से, ना किसी एमपी से, ना किसी मुलाजिम सरकारी से, किसी से कोई टैक्स नहीं कटा। परेशानी बहुत है। मुझे तो कुछ परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से जी रहा हूँ। सरकार से कोई नाराजगी? क्या नाराजगी? सरकार आओ या ना आओ, जाओ या ना जाओ। आप बोल रहे कुछ फायदा ही नहीं, जी जी, कोई फायदा ही नहीं। नाराजगी? ना नाराजगी, ना कोई फायदा, ना चाहिए। मतलब बीच में रह रहे हैं आप। सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुंह से। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मुकर्रम। यूपी में चुनाव है इस बार, क्या लग रहा है किसका माहौल है? नहीं, माहौल तो किसी का भी नहीं है, क्योंकि सारी सरकारों का एक ही काम है कि चुनावी मुद्दों में आकर के बोलना बड़े बड़े कि हम रोजगार लेके आएंगे और हम सड़कें बनवाएंगे, हम शिक्षा का व्यवस्था बेहतर करेंगे। मुद्दा सही मायने में अगर है तो शिक्षा का है, बेरोजगारी का है, उसके अलावा महंगाई का है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। उस पर कोई सरकार बोलती नहीं है। सरकार जो है गूंगों का गुड़ खा के बैठी हुई है। कोई सरकार जो है विपक्ष में कोई नहीं बोल रहा है। तो मुद्दा जो है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। जो मुद्दे नहीं है उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। मामला चल रहा है हिंदू मुस्लिम के ऊपर, जाति देश के ऊपर। जात पात जो है वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा अगर है तो शिक्षा का है। आप शिक्षित कीजिए बच्चों को। जब तक समाज जो है वो शिक्षित नहीं होगा तो दुनिया से बुराइयां खत्म नहीं होगी। समझ गए? पढ़ा लिखा आदमी जो है वो सही फैसले लेगा। सरकार में बैठे हुए मंत्री अशिक्षित हैं। आप खुद देख लीजिए कैसी कैसी भाषा बोलते हैं। हिंदी में विधानसभा में खड़े होकर के हिंदी का हम पत्र पढ़ना नहीं आता उन लोगों को। तो सीधी बात यह है कि बात शिक्षा पे की जाए, भ्रष्टाचार पे की जाए, बात अगर करनी है बढ़ती बेरोजगारी पे की जाए, महंगाई पे की जाए। अब आप देखिए चीनी एक महीने के अंदर 20 रुपए किलो बढ़ गई। गडकरी जी बोलते थे कि इथेनॉल हमें सस्ता पड़ेगा, इथेनॉल डालने के बाद 102 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। आज पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते थे, पाकिस्तान में 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। हमें पाकिस्तान से मतलब क्या है? हमें मतलब अपने देश से है, अपने देश के विकास से है। विकास कहाँ है? कहीं भी नहीं है। आप बताइए विकास कहाँ हुआ है? सारी सड़कें गड्ढा युक्त हैं। गड्ढा मुक्त बोलने वाली सड़कें सब गड्ढा युक्त हैं। बड़े बड़े ब्रिज बनाए, 1000 करोड़ रुपए की लागतों से सड़कें बन रही हैं। क्या हो रहा है उनका? ये पहली पहली बारिश में बह गई सब सड़कें। तो कहने का मतलब यह है कि बात मुद्दे पे करनी चाहिए। हम सिर्फ उठते हैं और उठ करके ये करेंगे वो करेंगे, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये सब बेकार की बातें हैं। ये तो सरकार चलानी है, लोगों को कोई मुद्दा लेकर के आते हैं और लोगों को बहका लेते हैं। बात होनी चाहिए शिक्षा पे। अगर आदमी शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, बुराई अपने आप दूर होंगी, लोगों के अंदर हिम्मत होगी बोलने की, और उसी को दबाया जा रहा है। आप देखिए आज सरकारी स्कूलों के हालात आजकल खुल करके सामने आ रहे हैं। आप जैसे लोग जो अपने ओपन चैनल चला रहे हैं वही उन लोगों की पोल पट्टी खोल रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में बैठने की जगह नहीं है, ऊपर छत की व्यवस्था नहीं है, लिंटर टूट करके गिर रहे हैं उनके, टीन शेड में बैठकर बच्चे पढ़ने को मजबूर है, नीचे पानी भरा हुआ है। तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। ये जो आप लोग अब दिखा रहे हो सोशल मीडिया पर आजकल जो आप एक्टिव हो, ये चीज़ें बाहर विदेश में भी लोग बाग देख रहे हैं, हमारे ऊपर थूक रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है। ये हमारा देश सुपर पावर बनने की तरफ चल रहा था, विश्व गुरु बनना चाह रहा था, उल्टा हो गया काम। आज विश्व गुरु नहीं, हम डाउन लेवल पे आ गए हैं। हमारे जो रेशियो है, जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है,
वो हमारी बिल्कुल डाउन चली गई। आज हम नेपाल के साथ में हम वो कर रहे हैं। अगर हमें बनना ही है, विश्व गुरु बनना है, तो हमें अमेरिका को टक्कर देनी पड़ेगी, लेकिन हम तो बांग्लादेश को भी टक्कर नहीं दे पा रहे। आज व्यापार के मामले में बांग्लादेश से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा सूती कपड़ा जो है उनका वो सब मांगा जा रहा है। तो आज हम बांग्लादेश से भी नीचे आ रहे हैं, हमें अफसोस होता है। भाई यही है कि सरकार तो देखो आती रहेंगी जाती रहेंगी, बीजेपी की आएगी, कांग्रेस की आएगी या समाजवादी की आएगी, सरकार सब एक जैसी होते हैं। अगर कोई आदमी मुद्दा पब्लिक का उठाता है तो हम तो ये समझते हैं वही सरकार बेहतर है। और देखो महंगाई कितनी भी हो, खाना हम लोग वही खा रहे हैं। वो हिंदू है वो भी वही अन्न खा रहा है, मुसलमान है वो भी वही अन्न खा रहा है। बात उसकी है ही नहीं। बात सिर्फ क्या है कि लोगों का, पब्लिक का बेवकूफ़ बनाना है, उन्हें उलझाए रखना है। आप ही बता दीजिए किसने महंगाई का मुद्दा उठाया? चावल के ऊपर 10 रुपए किलो बढ़ गया 3 दिन के अंदर अंदर। बताओ किसने मुद्दा उठाया चावल का कि भाई ये रोजमर्रा की चीजें हैं, कहाँ जाएंगे लोग? गरीब लोगों के मुंह से आप अन्न छीन लोगे तो वो जाएगी, जनता जाएगी कहाँ? अरे गरीब जनता है, इस देश की जनता है। आप लोगों को चुन करके हमने समूह उसमें भेजा है विधानसभा में, तो अगर आप इस काम को नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो मैं तो यही कहना चाहूंगा साहब कि अगर आप जनता को नहीं देख सकते, आने वाले दौर में जनता आपको नहीं देखेगी। आपने देखा रिवोल्यूशन हुआ तो नेपाल में भी हुआ, इसका जो है आपका श्रीलंका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ, पाकिस्तान में तो आए दिन चलता ही रहता है। वो तो सरकारें वहाँ तो खैर वो फोर्स के हाथ में है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ करना ही है तो जनता के लिए करो, मुद्दे जनता के उठाओ।